हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में स्वागत है। आज क्लास 11th का साइंस और कॉमर्स का आज एग्जाम था। उसमें जो आज इकोनॉमिक्स पेपर है वो इकोनॉमिक्स पेपर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग दे करके आए होंगे। चलिए हम लोग उसका आंसर की मिलाने का काम करते हैं। फटाफट हम लोग आंसर को मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ। याद रखिएगा सांख्यिकी में किसका अध्ययन करा जाता है, तो सांख्यिकी में किसका किया जाता है? तथ्य और संख्याओं का। ठीक है, एक का क्या होगा बेटा? 2 नंबर, सॉरी एक का डी। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको मात्रात्मक आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है? तो मात्रात्मक आंकड़ा आपका बुद्धि से, सौंदर्य, वैवाहिक स्थिति ये सब नहीं होता है, आय से होता है। मात्रात्मक आंकड़ा कहां से होगा? आय यानी इनकम। चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका लेकर के हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने हो तो आंकड़ा को का संग्रह की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो सबसे अच्छा होता है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार। ठीक है, आंसर नंबर होगा सी। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़ा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो प्राथमिक आंकड़ा जैसे कि हम लोग जानते हैं गणनाकार द्वारा प्राप्त किया गया आंकड़ा ही प्राथमिक आंकड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि किस प्रकार के प्रश्न में उत्तरों का केवल 2 ही विकल्प होते हैं? तो द्विविध प्रश्न, या सीधा सा समझना है, 2 विकल्प होगा तो ठीक है द्वि होगा। आपका जाकर के बहु विकल्प होगा, बहुत सारा विकल्प होगा तो बहु विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, राम एक गांव की जनसंख्या को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करता है। राम के द्वारा किया गया यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, याद रखिएगा, राम एक गांव की जनसंख्या को उनकी वैवाहिक यानी वैवाहिक स्थिति के बारे में जानता है। याद रखना है। ठीक है, वो जो आंकड़ा होता है वो गुणात्मक आंकड़ा है। कौन सा आंकड़ा होता है? गुणात्मक आंकड़ा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ग सीमा क्या दर्शाती है? तो न्यूनतम वर्ग और अधिकतम वर्ग जो होगा उसी को हम लोग वर्ग सीमा बोलते हैं या वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0, 10, 10, 20, 20, 30 किस प्रकार की श्रेणी है? तो ये अपवर्जी श्रेणी होता है, अपवर्जी। ठीक है, 10 का ए नंबर। चलिए सॉरी, ठीक है, आपका 8 का ए नंबर। 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी माप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो याद रखना है कौन सा नहीं है? तो सहसंबंध गुणांक एक आपका माप नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग लेके चलते हैं। आपका जाकर के 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस औसत की गणना रेखाचित्र विधि से नहीं किया जा सकता है? तो समांतर माध्य का गणना रेखाचित्र विधि से नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन? यानी ठीक है समांतर माध्य का क्या होगा? ए नंबर होगा सिग्मा एक्स बटे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? व्यक्तिगत श्रेणी से, ठीक है, अच्छा आपका 11 नंबर। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ग्यारह नंबर का ए। ठीक है बाबू, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। 12 नंबर क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ये नंबर ही होगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? यदि किसी आंकड़ा से समांतर माध्य 25 है, माध्यिका 20 है तो बहुलक ज्ञात करें। याद रखिएगा बहुलक जो आएगा वह 10 आएगा। ठीक है ना, कैसे आएगा? एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपका क्या होता है? ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसी फार्मूला से आप बिठाइएगा, आंसर 10 आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन आपका है, आंकड़ों को सारणी में प्रस्तुत किया जाता है ताकि किस लिए? ठीक है, जितना भी प्रकार का आंकड़ा है
वो संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में हो। 11 का सी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया गया है, एक बारंबारता वितरण को प्रस्तुत करने का सबसे उपयुक्त ग्राफीय विधि कौन सा होता है। तो सबसे उपयुक्त जो ग्राफीय विधि होता है वो आपका आयात चित्र होता है। कौन सा होता है? आयात चित्र होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, आयात चित्र की सहायता से किस औसत की गणना की जा सकता है, बहुलक का गणना करा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान -0.9 है तो इस कथन से क्या निष्कर्ष निकलता है या निकाला जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें एक दूसरे का क्या है, ऋणात्मक है, माइनस है तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यदि एक अध्ययन में पाया गया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है आइसक्रीम की बिक्री में वृद्धि होती है, तो यह किस प्रकार का सहसंबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो सहसंबंध होता है ये आपका धनात्मक सहसंबंध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दो चरों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है, तो सहसंबंध कहा जाता है। 18 का डी। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूचकांक किसकी माप है, याद रखना समय के साथ में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति दर निकालने के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है। ठीक है, सबसे उपयुक्त होता है कीमत सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चला था, तो 1853 में चला था। नहीं है तो 54 में मार दो। ठीक है ना, 54 में मार दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया, ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी, तो ब्रिटिश काल में क्या था, कृषि पर आधारित थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेके चलते बेटा। क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्या है, क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, औद्योगिक नीति 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार पर जोर दिया गया था 1956 में। ठीक है ना, 1956 में, बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो इस कथन से उपभोक्ता के लिए क्या संकेत हो सकता है, वस्तु का उपभोग कम करे या इनमें से सभी, वह दुकानदार से झगड़ा करेगा, नहीं, वो कम करेगा उपभोग। ठीक है, 26 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है 26 नंबर का, वैश्वीकरण से भारतीय उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, वैश्वीकरण से क्या हुआ। ठीक है, गुणवत्ता वाले विदेशी उत्पादक का उपलब्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, नई आर्थिक नीति के 3 आयाम क्या था, 3 आयाम था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, सी नंबर होगा। 28 का जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य साधन क्या है, तो दोनों होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में मुख्य अंतर क्या है, तो याद रखिएगा, मानव पूंजी का बिक्री संभव नहीं है जबकि भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है। ये भी सही है, मानव पूंजी को नष्ट हो सकती है जबकि भौतिक पूंजी नहीं, ये गलत है। मानव पूंजी नष्ट हो सकती है, नष्ट नहीं हो सकती। मानव पूंजी का स्वामी हमेशा उसके साथ रहता है। ठीक है, जबकि भौतिक पूंजी का नहीं। चलिए 2 ऑप्शन सही दिख रहा है, लेकिन यदि देखा जाए, ठीक है, तो सी नंबर की ओर लेके चलते हैं आंसर को। ठीक है, 30 नंबर आपका जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, 30 नंबर का आंसर होगा, क्वेश्चन है, शिक्षा पर व्यय का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, शिक्षा पर व्यय का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। शिक्षा पर व्यय होने से श्रमिक की संख्या बढ़ती है, श्रमिक के पास कुशलता बढ़ती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, उसका आंसर होगा, क्वेश्चन दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था ऋण देती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण देता है। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा,
सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सहकारी समिति किसानों का सहायता करता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जैविक कृषि में किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो कंपोस्ट खाद होती है, जो नेचुरल होती है, उसका प्रयोग होता है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? असंगठित सब्जी दुकान असंगठित है। ठीक है, 34 का डी नंबर। 35 का देखिएगा, 35 का दिया गया है जा करके, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। 36 नंबर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, रोजगार समृद्धि का क्या अर्थ है? तो रोजगार समृद्धि का अर्थ होता है रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। डी नंबर होगा। 37 का क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे ज़्यादा आपका डेंसिटी पॉपुलेशन का कहाँ पर है? एशियन कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट किसका है? तो इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का 37 का ए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो वृक्षारोपण है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन है, ठीक है, जा करके निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, चीन में जनसंख्या वृद्धि दर भारत और पाकिस्तान की तुलना में कम है। ठीक है, सही बात है। चीन लंबे समय से एक बच्चा की नीति है। ठीक, ए सही है लेकिन आर गलत नहीं, ए गलत है लेकिन आर सही नहीं, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। सी नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये मिलाए होंगे। ठीक है ना, जाकर के उसको आप मिला लीजिएगा, और कितना आपका सही होता है जरूर आप कमेंट करने का काम करोगे। धन्यवाद।